शिक्षा, संस्कार और अनुशासन। हम लाख गुना भी शिक्षित हो जाए, हम लाख गुना भी पढ़ लिख लें, लेकिन यदि उसमें अनुशासन नहीं है, यदि उसमें संस्कार नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दिशाविहीन हो जाएगा, उसका रास्ता बदल जाएगा। जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक हम नहीं। इसलिए मित्रों, यदि आपको आगे बढ़ना है और अपनी समाज को आगे ले जाना है, तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप एकदम, खास करके युवा लोग, इसको ब्रह्मास्त्र के रूप में आप माने। आपकी बात समाज सुनेगा, लेकिन पहले आप अपने आप को तो सुधारो। मैं भी शामिल हूं ना, आप ये मत समझ लेना हम ही लोगों को कह रहे हैं। आज के युवा 99% मैं देखता हूं, मैं भी गांव में रहने वाला हूं, मैं भी समाज के बीच में रहने वाला हूं, लेकिन क्या हृदय से बोले वो युवा कि जिस युवा का एक उत्साह समाज में दिखना चाहिए, दशा और दिशा के साथ, संस्कार के साथ, क्या दिख रहा है? नहीं दिखता। जिस महापुरुष को हम रोज पूज रहे हैं, गुरु घासीदास को, केवल आरती उतारने से, अगरबत्ती जलाने से वास्तविक पूजा नहीं है। वास्तविक पूजा तो वो है जब जो उन्होंने कहा है, उनके कर्मों पर आप विश्वास करो, उनके कर्मों को आप मानो। अब उन्होंने कहा है नशा पान मत करो। अब हम रोज हमारे युवा को मैं देखता हूं, आज पूरे जो युवा है ना, क्या बोला जाए, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे होते हैं ना, एकदम बड़ा माने जो कमजोर बाइलर, भले दिख रहे हैं एकदम, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी शक्ति केवल बाइलर मुर्गे की तरह है। ठीक है, अन्यथा नहीं लेंगे बेटा, है ना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, समाज के बीच में ही, युवाओं के बीच में हूँ, और मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो निश्चित जहां कमी है उसको मैं कहूंगा। तो कहीं ना कहीं कमी है। आज हमारी खान पान जिसको मैं बोलने जा रहा हूं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यदि हर युवा समझ गए इस बात को और सुधार कर ले, और कल आप हमारे पास आओगे, सियान लोगों के पास, तो पहले आपकी बात सुना जाएगा। आपकी बात कभी नहीं सुना जाता, इसका ये भी कारण है कि हम भी कहीं ना कहीं जिस दिशा में चलना चाहिए उस दिशा में नहीं चल रहे। तो इसको निश्चित गौर करें, क्योंकि जिस समाज के युवा बेहतर होंगे, जिस समाज के युवा संस्कारित होंगे, जिस समाज के युवा अनुशासित होंगे, उस समाज को आदमी टेढ़े आंख से नहीं देख सकता। और अति उत्साह में यदि हम काम करते जाएं, तो हमारे ऊर्जा जो सही दिशा में लगना चाहिए, सही काम आना चाहिए, वो नहीं लग पाएगा। इसलिए खास करके आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे कॉलेज के हो, चाहे कुछ भी हो। अब आपको बहुत आगे ले जाना है समाज को, क्योंकि सर ने ही कहा है, हम लोग कितने दिन के हैं, पहले सीढ़ी है, फिर उसके बाद और कोई सीढ़ी हो सकता है हम लोगों से कुछ छूटा, लेकिन आगे सीढ़ी तो आपको ही बनना है ना, क्योंकि उसी सीढ़ी से चढ़कर समाज को आगे जाना है। और सीढ़ी कमजोर हो जाए तो क्या हम बढ़ पाएंगे? हम लोग तो अब जाने वाले हैं, खिया रहे हैं, समझ लो खियाने का बारी आ गया है सीढ़ी। तो मजबूत सीढ़ी के रूप में आपको तैयार होने की आवश्यकता है, और वही मजबूत सीढ़ी के रूप में तैयार होगा जो वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए, आज के युग की मांग को देखते हुए आगे बढ़ेगा। वही युवा बेहतर काम कर सकता है। एक गुरु होने के नाते भी कहना चाहूंगा मैं, खास करके युवाओं को, कि आज आप केवल सब्जेक्ट पर ना टिके रहें। यदि आपका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके अन्य सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, तो भी कोई मतलब का नहीं है। इसलिए आप अपने विषय के साथ, आप बीए में कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको कंपटीशन की भी तैयारी करनी होगी। अब ये मत मान लेना कि नहीं, सर ने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बोला तो बिलासपुर ही कोचिंग सेंटर जाना है या दिल्ली ही कोचिंग सेंटर जाना है। आज ही घर में जाके माँ बाप को बोलना शुरू कर, ये वो चल पैसा दे, मैं दिल्ली में कोचिंग सेंटर करे जाऊं। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी कोचिंग सेंटर का सहारा नहीं लिए, नहीं गए दिल्ली, बॉम्बे, बिलासपुर, और प्रोफेसर बन गए, विकासखंड शिक्षाधिकारी बन गए, कोई लेक्चरर बन गए। क्यों? उन्होंने मेहनत को सतत जारी रखा, विराम नहीं दिया। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूं, खास करके प्रोफेसर होने के नाते, मैं चाहे पीजी कक्षा लूं चाहे यूजी कक्षा लूं, केवल विषय पर, अजय माला पर टिके रहते हैं
अजय माला लेके पास हो गए, उसके बाद पढ़ाई वहीं पर बंद। पढ़ाई का तात्पर्य आगे पढ़ेगा कक्षा, क्वालिटी में वृद्धि ना क्वांटिटी में वृद्धि हो रहा है। आज आप देखो हर गांव में एक टाइम था कि पीजी वाले बहुत कम मिलते थे, हमारे जमाने में तो यूजी 12वीं वाले मिल जाते थे तो बहुत, और सियान लोग तो जान रहे हैं उनके जमाने में कैसा था। तो आज घर घर में पीजी है, क्वांटिटी तो बढ़ गई है, लेकिन क्या क्वालिटी हमने बढ़ाया है? नहीं बढ़ा पाया है। इसलिए हम शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्वालिटी भी बढ़ाएं, बेहतर शिक्षा का परिणाम हम दे लोगों तक। आज हर समाज के युवा पढ़ाई के साथ साथ आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों में जा रहे हैं, और मेरे समाज उसमें भी कम नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, आज बहुत आगे बढ़ा है, और उसमें जितने भी युवा यहाँ पर बैठे हैं उन युवाओं के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको भी बेहतर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए, आप लोगों को हाथ पैर दर्द हो रहा है, तो आप बोलने वाले तो बोलते रहेगा, अलग चीज है। तो हाँ, ये एक शब्द सर कहा मृत्यु भोज, सही बात है। देखिए, ये हमारे एक चीज, मैंने एक कदम मंजिल की ओर पुस्तक लिखी है, आप लोग पढ़े होंगे, कुछ बच्चे या देखे होंगे, और जरूरत पड़े कभी या मौका मिले तो जरूर पढ़े। मोटिवेशनल बुक है पूरे। 2 पुस्तक यहाँ पर प्रसिद्ध है, एक कदम मंजिल की ओर और एक शतनामी नियम और आचार संहिता। समाज के लिए, सामाजिकता के लिए एक शतनामी एवं आचार संहिता लिखा गया है, और एक कदम मंजिल की ओर। तो एक कदम मंजिल के शुरुआत पहले ही कवर पेज में लिखा है, अनुभव, ज्ञान और ऊर्जा से हर युद्ध जीता जा सकता है। अनुभव क्या है? हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको भी कभी इग्नोर मत करना, वो बहुत जानकार आदमी है, जो आप बोल रहे हो उसको देख चुके हैं। तो उस अनुभवी आदमी लोगों का जरूर आपको फायदा उठाने की आवश्यकता है, और यहाँ पर आपका मतलब यह है हम सबको, हमारे जो सीनियर है उनसे भी हमको सीखना चाहिए। यदि हम समझ लें कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता, तो फिर ये हमारी क्या है? गलत सोच है, गलत धारणा है। इसलिए आपकी जितनी उम्र नहीं हुई है, मेरी जो उम्र नहीं हुई है, हमारे सियान लोग उतने अनुभव उतने जी चुके हैं, तो बहुत ज्ञान है। भले तुम्हारे जो पढ़ाई नहीं है, पढ़ रहे हैं, वो नहीं जान रहा है, आज के मॉडर्नाइजेशन का जो पढ़ाई शिक्षा पद्धति वो नहीं समझ रहा है, लेकिन अनुभव तो है उसके पास, उसका फायदा उठाना चाहिए। ऊर्जा माने आप ऊर्जा अर्थात युवाओं के प्रति, और ज्ञान माने ये सब अधिकारी जो पढ़ लिख के यहाँ पर आए हैं इनके प्रति। तो हाँ, वहां पर मैं जा रहा हूं, ये अनुभव शब्द मैंने कहा। देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। एकाएक कोई भी चीज का विकास नहीं होता। आप भी देखे हैं, प्रकृति भी बना है तो एक सतत प्रक्रिया के तहत बना है। मनुष्य जन्म लेता है तो एकाएक बड़ा हो नहीं जाता, एक प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार हमारी कुछ संस्कृति और संस्कार है, समाज में रहन सहन है हमारा एक। अब उस संस्कृति और संस्कार को एकाएक हम बदलेंगे तो उसमें क्या हो जाता है? कभी कभी टूटन आता है, बिखराव आता है। तो ये प्रक्रिया है, और निश्चित ही आपने जो कहा है, आपके कथन आज पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ कमियां हैं उसको तत्काल दूर करने का काम किया जाए। हमने प्रयास बहुत कर चुके, वेटिंग ऊपर वेटिंग, वेटिंग ऊपर वेटिंग, उन्होंने बहुत बढ़िया शब्द कहा है, तो ये तो कर चुके हैं, लेकिन अब तत्काल उस पर अमल किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको कहना चाहूंगा, मैं भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, और जितने भी हमारे इधर पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे सियान सब चाह रहे हैं कि इस प्रकार की जो सामाजिक अव्यवस्था जिसमें हो रहा है वो बंद हो। हम लोगों का भी आश्वासन है कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि बंद हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सब्र करें, एकदम हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि हड़बड़ाहट में कभी कभी अति उत्साह हमारे लिए घातक भी हो जाता है। तो मैं गांव वासियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, उस बात बच्चों का जो बात है उस पर आप लोग निश्चित गौर करें, और हम लोग भी गौर कर रहे हैं। जितने भी आचार संहिता बन रही है समाज में, या जितने भी संगठन जो बनी हुई है, चाहे बड़े संगठनों में अभी सतनामी अपना छत्तीसगढ़ सतनामी समाज है, या प्रगतिशील है, या छोटे और बहुत सारे संगठन, सबका ही मूल भाव है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था जो है वो बंद हो। अच्छा है, स्वागत योग्य है आपकी बात, और ऐसे युवाओं का हम वंदन अभिनंदन करते हैं। और साथ ही आपने हमको सम्मान दिया, बुलाया गांव वाले लोग,
और कभी पामगढ़ आना हो तो पक्का आइएगा। वहां पर गुरु घासीदास कॉलेज है, ज्ञान ज्योति पूछेंगे कोई भी बता देंगे। और देखिए जरूर वहां पर वहां देखने लायक चीज भी हम लोग एक चुनौती के साथ उस स्कूल कॉलेज को स्थापित कर रहे हैं। उसको सामान्य रूप से बहुत लोग लेते हैं कि केवल और स्कूल और कॉलेज है। अब चुनौती कैसे है वहां पर, आज जान रहे हो कि गुरु घासीदास हमारे हुआ जान रहे हैं, गुरु घासीदास का नाम लेना या अम्बेडकर का नाम लेना अन्य लोगों को कितना दुख पहुंचाता है। खास करके अधिकारी कर्मचारियों को तो बहुत कष्ट होता है। हमारे हर फाइल हर टेबल में रुकने का प्रयास होता है और किया जाता है। इस विषम परिस्थिति में भी हम लोगों को लगा कि यार ऐसा हो रहा है और नाम लेते हैं तो इनको अटपटा लगता है, इसलिए इनको दिखा दिया जाए, और वहां देखिए आप 50-50 फीट ऊपर, मेरे ख्याल से 40-45 तो होगा, 40 फीट ऊपर बाबा जी का मूर्ति बना हुआ है और अंबेडकर साहब का मूर्ति बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए मात्र मिसाल है समाज का। स्कूल कॉलेज चलाना सहज है, लेकिन इस प्रकार के काम करना कठिन है। और बहुत सारे संचालक लोग हुए, उनको पूछ के देखना बड़ा समस्या होती है। लेकिन अब कैसे करोगे? आप अपने महापुरुष को सामने नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? ये भी तो आपके लिए चुनौती है। आपने पढ़ा लिखा है, आप समाज की बात करते हो, अपने महापुरुषों की बात करते हो, आप उनकी बात नहीं करोगे, उनको सामने नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? बहुत सारे हमारे लोग बोलते हैं कि सर आप तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था गुरु घासीदास ने, आप तो उसको प्राथमिकता दे रहे हो। हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हमने तो उसको शिक्षा और संस्कार के रूप में से स्थापित किया है। संस्कार के देवता कौन जिससे हमको संस्कार मिलता है? बाबा जी गुरु घासीदास। उनके सिद्धांतों को आप पढ़ो, साफ सिद्धांत जो उन्होंने दे के गया है, 42 जो वारियां है वो दे के गया है। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ो, अपने महापुरुषों को पढ़ो और जानो कि उनका मिशन क्या था। शिक्षा का देवता कौन? अंबेडकर साहब, जिन्होंने पूरे विश्व को में आज क्या नॉलेज ऑफ वर्ड, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है जिनको। तो आप ही बनो, ये भी आप जैसे ही महापुरुष जो आज अपना नाम कमा रहे हैं, जिनको हम ईश्वर के रूप में पूज रहे हैं, कोई ईश्वर के रूप में पैदा नहीं हुए। अंबेडकर साहब भी पैदा हुए, बाबा जी भी, तो भी एक माँ के गोद से पैदा हुए, धीरे धीरे बढ़े, लेकिन आज वो ऐसे कर्म कर गए कि अब हम उसको ईश्वर के रूप में पूज रहे हैं। आप भी करो, आपको भी मान सम्मान मिलेगा। समाज हो सकता है आने वाले इतिहास आपको भी ईश्वर के रूप में पूजना शुरू कर दे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो काम किए हैं वैसे ही आपको भी अच्छा काम करना होगा। चलिए, बहुत समय हो रहा है और मैं संचालक साथियों से और संस्थापक साथियों से और आयोजक साथियों से निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि यदि मैं ज्यादा टाइम लिया हूं तो क्षमा करिएगा, कहा जाए, है ना। और खास करके इधर मेरे सामने मुझको इतना युवा मिल रहा है, इतना जोश मिल रहा है, किसके दम पर मिल रहा है मालूम? इतना गरज रहा हूँ, इधर के ऊर्जा है। जैसे सूर्य के प्रकाश मिलता है ना आदमी को, वैसे तुम लोगों का ऊर्जा मेरे पास लगा हुआ है, सीने में आकर टकरा रहा है, तब जाके इतना चीख रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कि मस्त आगे बढ़ो, समाज को एक दशा दो, दिशा दो, अच्छे पद पर ले जाओ। हम भी गर्व के साथ कहें कि ये मेरा समाज का लड़का है जो ये काम कर रहा है। जैसे आज हमारे ऊपर आप लोग गर्व कर रहे हो कि बनर्जी सर हमारे समाज के ये करता है, वो करता है, हम भी कहें तो ये कितना मजा आएगा, एक आत्मिक खुशी होगी। और एक आने वाली पीढ़ी को जैसे हमसे आप लोगों को कुछ मिल रहा है, उसी प्रकार आप लोगों से आपके आने वाली पीढ़ी को मिले, यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय भीम, जय सतनाम, धन्यवाद। और सम्मानित कोषाध्यक्ष और हमारे प्रिंसिपल महोदय, संचालक जो भी होंगे सर, हमारे धीरेन्द्र जी या कोई भी, वो जो 5,000 का नगद जो है और 20,000 का जो आप लोगों का भवन वगैरह बनेगा, 20,000 हम हमारे तरफ से मिलेगा। और उसमें बढ़िया कोई पंखा वंखा है जो भी है वो करेंगे। अब जैसे भी है, नगद का है तो नगद, पंखा वगैरह तो जो भी है ना।